हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर 4 आज का। तो प्रीवियस जो क्लास था, लेक्चर था, उसमें थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया था। इसकी वजह से मैं फिर से वहीं से शुरू करूंगा जहां पे वो ऑडियो का इशू आ रहा है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीफिक्स के बारे में जानेंगे। मैंने एक वीडियो में वो चार्ट भी डाला हुआ है, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। फर्स्ट वीडियो में भी चार्ट भी है। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? जो पहले फिक्स हो। जैसे हम लोग लिखते हैं हमेशा कि 1 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? या 1 मिलीमीटर, ऐसा लिख दिया मैंने, 1 मिलीमीटर। ये तो यूनिट है उसका। मीटर तो लेंथ का यूनिट है, राइट? तो उसके पहले ये जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये हमें क्या बताते हैं कि जो प्रीफिक्स है वो मिली मतलब 10⁻³ मीटर्स, और इस केस में देखेंगे तो 1 × 10⁻⁻6 मीटर, ऐसा हो जाएगा। तो प्रीफिक्सेस क्या करते हैं? एक्चुअल वैल्यू क्या है उस लेंथ की, वो हमें बताते हैं। वो किसी भी यूनिट के साथ यूज कर सकते हैं। हम लोग केजी के साथ यूज कर सकते हैं, है ना, मीटर्स के साथ यूज कर सकते हैं। तो वही है, जो प्रीफिक्सेस है उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो याद कैसे रखना है, इसको थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा, मतलब मेमोरी बेस्ड चीजें है ये सारी। जैसे हम लोग 10⁻³ को क्या बोलते हैं? मिली, और इसका सिंबल है स्मॉल m। 10⁻⁶ को क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो। उसको म्यू से डिनोट किया जाता है। ऐसा ये जो सिंबल है ये म्यू, MU पढ़ते हैं इसको। कैसे पढ़ते हैं? MU, म्यू, म्यू पढ़ते हैं इसको। 10⁻⁹ हमें पता है नैनो। स्मॉल n से डिनोट किया जाता है इसको, नैनो को। और ये क्या है? 10⁻12, इसको हम लोग पिको बोलते हैं, पिको। ये भी स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। समझ में आया क्या? तो ये सारे सिंबल्स और इसको क्या बोला जाता है वो देखना पड़ेगा। फिर इसको क्या बोला जाता है? डेसी, है ना, बोलते हैं ना हम लोग, डेसिमल पॉइंट, है ना। और इसको क्या बोला जाता है? सेंटीमीटर में जो सेंटी होता है ना, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब हम क्या बोलते हैं? 10⁻⁻² मीटर, 10⁻⁻² मीटर बोल सकते हैं। तो ये सेंटी है, इसका स्मॉल c से डिनोट करते हैं, और डेसी को स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो ये सारे सिंबल्स आपको याद चाहिए, जो हमारे, मैं इस ग्रुप के मतलब इस वीडियो में इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर अगर हम पॉजिटिव एंड से देख रहे हैं कि 10⁻1 को क्या बुलाते हैं? 10⁻1 को क्या बोलते हैं हम लोग? डेका, है ना। 10⁻2 को हम क्या बोलते हैं? है ना, क्या बोलते हैं? हेक्टो। ज्यादातर यूज नहीं करते हम, लेकिन याद होना चाहिए। 10⁻3 को हम क्या पढ़ते हैं? किलो। ठीक, ये याद रहेगा। 10⁻⁻6 को हम क्या बोलेंगे? मेगा। इसको k से सिंबल है इसका, इसका m से सिंबल लेते हैं हम। 10⁻9 को हम क्या बोलेंगे? मेगा के बाद क्या आएगा? गीगा। हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं ना, 1 GB 2 GB, तो गीगा बाइट्स, बाइट्स के टर्म्स में होता है ना। अब बाइट्स क्या है? 8 बिट का एक बाइट बनता है। ये जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, आप आगे चल के सीखोगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको याद चाहिए, है ना। गीगा के बाद क्या होता है? 10⁻12 टेरा, है ना। तो वो चार्ट में जो दूंगा इस वीडियो में, आप उसको याद कर लीजिए, वो उसको मेमोराइज कीजिए, उसको हम हर जगह यूज करें। ठीक है, ये याद रखिए आप। तो ठीक है बच्चों, फिर से आते हैं हम लोग डायमेंशन एनालिसिस पे। डायमेंशन एनालिसिस हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमने बात की थी पिछले वीडियो में। तो अब हम डायमेंशन देखते हैं। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी का हमें, ये एग्जांपल है, इसका हमें डायमेंशन एनालिसिस करना है। तो इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला पता चाहिए। तो डेंसिटी क्या होता है? चलो कैपिटल डी लिखता हूं यहाँ पे। डेंसिटी, डेंसिटी का सिंबल होता है रो। ऐसा जो 9 जैसा दिख रहा है ना, ये आपको 9 कैसा दिख रहा है? 9। मराठी या हिंदी में देवनागरी में हम लोग लिखते हैं ना, देवनागरी स्क्रिप्ट होती है वो,
उसमें ऐसा कुछ सिंबल दिखता है। एक्चुअली ये एक ग्रीक लेटर है जिसको बोला जाता है रो, RHO, ठीक है। तो रो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो आपको बात पता होनी चाहिए, है ना। घनापन, ठीक है, डेंसिटी, कितना डेंस है, हम बोलते हैं जंगल डेंस है, तो उतने एरिया में ही अगर बहुत ज्यादा पेड़ उग गए, बहुत ज्यादा मास है ना, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ठीक है, तो हम बोलते हैं वहां पे ज्यादा डेंसिटी है ना। अब ये सिर पे अगर मेरे 3-4 ही बाल होते तो डेंसिटी कम होती, अब ज्यादा बाल है तो डेंसिटी ज्यादा है ना। ऐसे ही कुछ टर्म्स में डेंसिटी आपको समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, मास कम है तो डेंसिटी कम होगी। घनापन, राइट, तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना। बाकी कंट्रीज में पॉपुलेशन अगर कम होगी, ठीक है, तो हम बोलेंगे उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, राइट। तो इस टर्म्स से आप इन सब चीजों को याद रख सकते हैं, रट्टा नहीं करना है इसको, ठीक है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मास को हम लोग एसआई यूनिट के तौर पे केजी में लिखते हैं, और वॉल्यूम मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ ही हो रहा है वहां पे, तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी जो कि रो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। अब हमने यूनिट तो निकाल लिया, यूनिट निकल गया हमारा, ठीक है, यूनिट निकल गया है। अब हमें क्या चाहिए, उसका डायमेंशन एनालिसिस करना है ना, डायमेंशन निकालना है हमें। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है हर चीज को। तो इसका डायमेंशन क्या है, मास है ना, तो m का पावर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या है, मीटर क्यूब, मीटर मतलब लेंथ है, लेंथ मतलब L टू द पावर 3, ठीक है। तो हमें m, L और T हमेशा लिखना पड़ता है साथ में, हम लोग लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में m टू द पावर 1 L टू द पावर -3, जो भी पावर होता है डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर में चला जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और t तो है ही नहीं यहाँ पे, तो t 0 लिख लेते हैं हम। तो डायमेंशन एनालिसिस में ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो आपने यूनिट भी लिख लिया, आपने डायमेंशन भी लिखा, तो आपने इस तरह से डायमेंशन एनालिसिस कर लिया डेंसिटी का, ठीक है। कुछ चार्ट में दिया भी है आपके वीडियो में, आपने देखा होगा, या नोट्स आपको जो प्रोवाइड हुए उसमें भी लिखा हुआ है, प्लीज आप इसको रेफर कर लीजिए, ठीक है। समझ में आया तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते समय अभी हमें पता होना चाहिए कि किसको क्या यूनिट देना है, यूनिट याद चाहिए तो डायमेंशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि अब इसको कैसे निकालना है, डायमेंशन एनालिसिस किसका, चलो फोर्स का डायमेंशन एनालिसिस। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन पता ही है आपको, तो मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका पूरा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका यूनिट हो गया फोर्स का, F से डिनोट कर देता हूं मैं इसको, ये उसका यूनिट हुआ, ठीक है। तो अब इसका डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हैं हम। तो डायमेंशन एनालिसिस अगर हमें करना है तो कैसे डायमेंशन एनालिसिस निकालेंगे, डायमेंशन भी निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है फोर्स का अगर डायमेंशन निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या है, m टू द पावर 1, ठीक है। फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब क्या, लेंथ है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं इसको, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का
स्क्वायर, ठीक है, टाइम का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m1L1t⁻²। ये यहां से ऊपर चला जाएगा लिखते समय, तो दिस विल बी द डायमेंशन। समझ में आया क्या? तो m1L1t⁻², ये क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन। अब क्या होता है ना कि लाइफ में हमें फोर्स इतनी बार यूज करना पड़ता है कि ये जो यूनिट है इसको हमने नया नाम दिया हुआ है, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने फोर्स के सारे लॉज, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लेके न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, ऑफ मोशन, सारे के सारे जो बताए हैं हमें, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इसको केजी मीटर पर सेकंड को एक नया यूनिट बोला गया, दैट इज न्यूटन। हमें पता है कि साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है, और सिर्फ सिंबल लिखना है तो वो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो एन इज फॉर न्यूटन, तो कैपिटल एन लिखे, है ना, तो उसका वो यूनिट हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलो लिख लो इसको। तो आइए अभी हम लोग डायमेंशन एनालिसिस करते हैं, किसका, प्रेशर का। तो अभी आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है बहुत सारी चीजें। हाँ, आप लोगों ने नहीं पढ़ी, अभी हम बस डायमेंशन इसलिए निकाल रहे हैं ताकि आपको आसान लगे और आपकी आदत बन जाए। शायद आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, बस स्टेप्स को फॉलो करो कि हमें डायमेंशन कैसे निकालना है, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हमने अभी देखा फोर्स मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया, मतलब क्या होता है, एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दोनों भी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, यूनिट लिखा मैंने, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी हमने देखा तो इसका यूनिट क्या हो गया, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इसका। तो इसको यूनिट क्या दिया जाए, जैसे ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर और यहाँ का 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केजी, है ना, डिवाइडेड बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये प्रेशर का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट हम लोग जब निकालते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रेशर इज केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो हम इस यूनिट को, मतलब प्रेशर के यूनिट को फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं। इसका नया नाम भी है, तो अभी हम लोग इसका, जैसे हमने यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस किया, तो अब फोर्स का डायमेंशन आपको पता ही है कितना है। अगर हमें प्रेशर का डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन एनालिसिस करना है, तो फोर्स का डायमेंशन एनालिसिस अपॉन एरिया का डायमेंशन एनालिसिस। तो फोर्स का डायमेंशन एनालिसिस हमने किया था, मास 1 है उसमें, लेंथ 1 है उसमें, है ना, और टाइम टू द पावर -2 है, मतलब m1L1t-2 है उसमें, और एरिया में क्या हो जाएगा, L2, एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ होगा ना, लेंथ का स्क्वायर होगा, तो लेंथ टू पावर 2, तो इसमें क्या बच जाएगा, m1L ऊपर चला जाएगा -1t-2 बन जाएगा, राइट, क्योंकि यहां से L और एक L कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये L डिनोमिनेटर में एक बचा था L1, वो ऊपर चला जाएगा, वो -1 बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका डायमेंशन एनालिसिस फॉर व्हाट, प्रेशर, ठीक है। तो ये जो यूनिट है ना, जो बचा हुआ, या फोर्स अपॉन एरिया, ये जो यूनिट है, इसको हमारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इसको बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं इसको, पास्कल, डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड a, ठीक है। तो पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है जो प्रेशर में उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इसीलिए इसको पास्कल ही यूनिट दिया गया। बहुत सारी चीजें आप पहली बार सुनोगे तो उसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, आदत हो जाएगी धीरे धीरे। आपको बस मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डायमेंशन निकालते कैसा है,
ये जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए ये याद रहे, ठीक है। डायमेंशन निकालते कैसे, ये लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, ठीक। चलो आगे बढ़े, मोमेंटम के लिए निकालते हैं। चलो ये भी मिटा देता हूं। चलो सो अगर मैं बोलूं कि एग्जाम्पल है मेरा मोमेंटम, मोमेंटम के लिए निकालना है। मोमेंटम मतलब क्या होता है, फॉर्मूला पता चाहिए बस हमें, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो आप बोलोगे सर क्या मोमेंटम, तो अगर एक ट्रक है और एक साइकिल है, ठीक है, ट्रक भी 40 की स्पीड से जा रहा है, साइकिल भी 40 की स्पीड से जा रही है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ट्रक का, ज्यादा मास है ना उसका, और वेलोसिटी है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए हम लोग यूज करेंगे केजी, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया उसका मोमेंटम का यूनिट। इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे मैं सपोज इसको मल्टीप्लाई कर दूं कि केजी मीटर अपॉन सेकेंड, सेकेंड और सेकेंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं ताकि इक्वेशन में कोई चेंजेस ना आए। तो मुझे क्या मिलेगा, केजी मीटर अपॉन डिनोमिनेटर में मिल जाएगा सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड्स। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूटन सेकेंड्स। तो इसका ये भी यूनिट लिखते हैं हम लोग मोमेंटम को, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। और मोमेंटम को भी सिंबल स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। आप बोलोगे सर प्रेशर को भी पी, इसको भी पी, ठीक है। तो है फिजिक्स में कुछ चीजें है ऐसी है जो बार बार अलग अलग तरह से हम लोग यूज करते हैं, उसका टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। तो अब इसका डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। डायमेंशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केजी का डायमेंशन। केजी का डायमेंशन क्या है, मास, मास है ना, m1 हो जाएगा। मीटर के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ है ना मीटर मतलब, तो L1 हो जाएगा। और सेकेंड्स के लिए क्या हो जाएगा, T टू द पावर 1 हो जाएगा। समझा क्या, तो आप लिख सकते हो m1 L1 T माइनस 1, ठीक है। समझ में आया। तो आप डायमेंशन का भी एनालिसिस ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो एक चार्ट दिया है मैंने वीडियो के एंड में, या फिर अभी दे दूंगा इसमें। तो आप जितने भी डायमेंशन एनालिसिस आपको बोले गए हैं उसको आप एज अ होमवर्क कीजिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। तो आप प्लीज डायमेंशन एनालिसिस को समझिए। इसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक पढ़ेंगे, तो प्लीज आप उसको फॉलो करो, ठीक है। समझ में आ रही है बात, चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।